उन्होंने मुझे कॉल किया, उन्होंने मुझे कहा फिरोज तुम्हारी हाइट क्या है, हाँ बस सीधा सवाल किया। हाँ मैंने कहा फहद हाइट परफेक्ट है, तुम काम बताओ, हाँ क्योंकि वो मैं चाह रहा था कि अब काम करूं जल्दी जल्दी। हाँ तो उसने कहा कि एक चीज़ है, सरमद खूसट कर रहा है, हम्म तो वो हाइट पूछना चाह रहे हैं हम्म। तुम्हारी। मैंने फिर हाइट बता अब दी। एक सेकंड ना, मैं सोच रही हूँ हाइट का क्या ताल्लुक है रायान के कैरेक्टर से, लंबा हो असल चाहिए था। असल में आई थिंक वो क्योंकि तूबा थोड़ी सी लंबी है, हाँ, तो वो और उसको हील शील भी उन्होंने पहननी होती है। एग्जैक्टली तो उनका कि लड़का तूबा ठीक से है शायद लंबा हुआ है, आई डोंट ठीक है। नो। तो पहला सवाल ही ये था और मुझे। कितनी है हाइट, अब आप देखने वालों को बता भी दें। मेरी हाइट परफेक्ट है जी। परफेक्ट हाइट है। जो भी हाइट है फिरोज की वो परफेक्ट है। बट आई थिंक 5'10.5", हाँ 5'11" टाइप ठीक है, है। इस तरह की है। हाँ खैर, तो सरमद का नाम जब नाम आया तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट, एंड आई वाज लाइक यार हमसफर इज द बेंचमार्क। बिल्कुल। एक पोस्ट कलोन के लिए पोस्ट हमसफर हैंगओवर में हम हाँ रह रहे हैं, हाँ आई फील। और व्हेन आई वेंट टू कराची, 2-3 नाम थे जो पता देखा थे। हुआ था हम सफर। हमसफर देखा था जब मैं कराची शिफ्ट हुआ, हम्म पहले नहीं देखा हुआ था, बट नाम पता है, वो ग्लोबल फिनोमिनॉन हमसफर था। फवाद खान, माहिरा खान, सरमद खूसट, ये 3 नाम पता थे, यही बेंचमार्क था। हाँ तो सरमद का जब नाम भी सुना तो मुझे ऐसे लगा कि जिंदगी सॉर्टेड है यू यार, यू कुछ भी मिल जाए, हाँ कुछ भी हो, मैं करना है, मैंने करना ही करना है। अब यूजुअली सिट्रस कॉल्स यू फॉर एड्स, कमर्शियल्स के लिए करते हैं कॉल, तो मुझे लगा कि कोई कमर्शियल होगा। वो भी किया आपने बीच में, उसमें भी आते जी हैं। जी जी, आते हैं उसमें। तो मुझे जब उन्होंने भेजे, 2 सीन भेजे, उन्होंने कहा ये आप रिकॉर्ड करके भेज दें। मैंने पढ़े जब सीन, तो एक हॉस्पिटल का सीन था और एक था वो जो जब माया सुसाइड करने वाली होती है, वो तो वो आइकॉनिक सीन है। जी, हाँ वो 2 सीन थे। तो मुझे लगा कि कोई किसी शौकत खानम टाइप या उस तरह का कोई एड है कि हॉस्पिटल का भी है और कोई जर्नी है किसी बंदे की, हाँ क्योंकि डेफिनेटली कोई एड फिल्म ही होगी ये, राइट। क्योंकि सिट्रस कॉल कर रहा है। हाँ तो मैंने भेज दी, ऐसी भेज दी, कोई इतना मैंने सोचा नहीं इस क्या बारे में। भेजी, ऑडिशन। ऑडिशन भेजा मैंने। राइट। मैंने 2 क्लिप्स रिकॉर्ड करके भेज दिए और मैं भूल गया फिर, क्योंकि सिट्रस से बहुत कॉल्स आती हैं आपको और आप को नहीं मिलता, आप भूल जाते हो। तो 1 हफ्ते बाद मुझे कॉल आई कि यार आपका हो गया, आप सिलेक्टेड हो। मैंने कहा सिलेक्टेड तो हूँ, लेकिन किस चीज़ के लिए किस चीज सिलेक्टेड? के उन्होंने लिए। कहा ऐड तो बता दो किस चीज़ का है। हाँ उसने कहा पागल, ऐड नहीं है, सीरियल है। हाँ। मैंने कहा सीरियल है? सीरियल। सीरियल है, हाँ 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 क्योंकि मैंने सोप 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 सुना हुआ हाँ। था ना सर में। तो उन्होंने कहा सीरियल है, और मैंने कहा सीरियल है, और सरमद खूसट डायरेक्ट कर रहा है। क्योंकि मुझे ये भी पता था कि सरमद खूसट सीरियल इतने करते नहीं हाँ हैं, वो हाँ। फिल्म की तरफ उनका ज़्यादा रुझान है। तो मैंने कहा कि अच्छा। और फहद ने फिर मुझे ये भी कहा कि बहुत कोई अच्छा ही रोल होगा जो उन्होंने मुझे कहा है। मैंने कहा कि अरे अजीब सी बात है, लगता परेशान सा हो टू गया। गुड टू बी ट्रू, ऐसा हाँ होना होता नहीं है ऐसा, हाँ। स्पेशली फॉर एन आउटसाइडर। खैर फिर तूबा से मेरी बात हुई। अब तूबा का मुझे पता था कि तूबा कौन है, बट तूबा का क्योंकि शी इज आल्सो प्रोड्यूसिंग इट, जी। को प्रोड्यूस्ड इट को विद इरम, प्रोड्यूस्ड जी। तो आई हैड नो आइडिया कि तूबा कौन है प्रोड्यूसर। आई हैड थोड़ा सा आइडिया था तूबा का एज एन एक्टर, और ये बट पता था कि शी वाज को राइटर एज वेल। कुछ नहीं पता कुछ नहीं था। पता था। बस हाँ तूबा से एक बात हुई थी एंड शी सेड कि अब आपकी बात होगी इरम बिनते शाहिद से, जो मेरे साथ प्रोड्यूस कर रही है। इरम आई न्यू, उनका नाम मुझे पता था। तो तब मुझे लगा कि अच्छा दिस इज समथिंग सीरियस, कुछ हो रहा है। हाँ ये कुछ सीरियस चीज़ है। हाँ देन इरम कॉल्ड मी एंड उन्होंने पूरा मुझे नरेट किया, कैरेक्टर बताया। उन्होंने वो 1 लाइनर पहले वो समरी भेजी पूरी, मैंने पूरी पढ़ी, वो रायान 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 लिखा हुआ है। एंड अब मुझे लग रहा है कि मैं रायान नहीं हूँ, हो नहीं सकता कि मैं रायान, मैं अपना कैरेक्टर, मैंने कहा चलो कहानी तो बहुत अच्छी लग रही है। और एंड देन आई कॉल्ड हर एंड आई सेड, उन्होंने कहा आपने पढ़ ली कहानी? मैंने कहा जी पढ़ ली। मैंने कहा बहुत अच्छी कहानी। तो मैंने कहा लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इसमें मेरा क्या काम है। तो उन्होंने कहा बेटा आप ही रायान। हाँ। अच्छा ऐसे भी होता है ऐसे क्योंकि मुझे लोगों ने कहा था ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। ऐसे नहीं होता, आपको कॉन्टैक्ट्स बनाने पड़ेंगे, लोगों के साथ उठना ऐसा ही बैठना सुना है। पड़ेगा। हाँ। अगर आप किसी बड़े प्रोड्यूसर या एक्टर के बच्चे नहीं हैं तो ऐसा नहीं होता। तो वो मुझे समझ ही नहीं आई कि यार ये कैसे हो सकता है। बट खैर इट वाज समथिंग अनबिलीवेबल ऑनेस्टली। वेल डन सरमद, आई हैव टू से। जी जी, उसके बाद भी इनफैक्ट उसके बाद सरमद ऑडिशन मी अगेन, सो मैंने 2 और ऑडिशन दिए फिर। सो इट वाजंट लाइक आई वाज फाइनलाइज्ड।
फिर उन्होंने मुझे कहा कि अब आपकी सरमद से डायरेक्ट बात होगी और आप यही जो आपने ऑडिशन भेजा था वो टेरेस वाला सीन हाँ वही आप फिर से करके भेजोगे एंड सरमद सेंट मी अ वॉइस नोट एंड सेड कि अच्छा डू इट एज इफ यू डोप्ड डू इट विद अ स्टिल फेस देन सेंड मी अ लॉन्ग शॉट इट वाज अ वेरी एक्सटेंसिव बहुत एक्सटेंसिवली उन्होंने मुझे किया तो आई सेंट लाइक आई थिंक 4-5 ऑडिशंस मैंने किए देन आई वेंट टू मीट हिम तब तक मुझे तो नहीं था कि मुझे शायद निकाल ही देंगे आती है ऑब्वियसली एक नए एक्टर को इस तरह के ख्याल आते हैं आई वेंट टू मीट हिम इज द स्वीटेस्ट गाय ऑनेस्टली of course the yeah sweetest and the most humble person I've ever come across honestly क्या आदमी है यार I met him बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन हुई एंड उन्होंने 2-4 फिल्में दी मुझे देखने को उन्होंने कहा आप 2-3 फिल्म्स देखो जरा बताएं कौन सी थी वो एक उन्होंने कहा इटर्नल सनशाइन ऑफ द स्पॉटलेस माइंड देखो एमनीशिया सिर्फ समझने के लिए कि क्या हो सकता है किस तरह से आप एक्ट करोगे फिर उन्होंने एक फिल्म दी इंडियन लुटेरा उसका नाम था उन्होंने कहा कि रणवीर सिंह का जो टोन है सेकंड हाफ में उसको देखो कि वो किस तरह से अपने कैरेक्टर को लेकर चल रहा है एक और फिल्म थी लेकिन वो मैं देख नहीं सका अल्फ्रेड हिचकॉक की आई थिंक वो फिल्म थी वो मैं जब स्कूल में यूनिवर्सिटी में भी था तो मेरी क्लास थी एक फिल्म की उसमें भी दी गई थी तब भी मैं नहीं देख सका था मैं अभी भी नहीं देख सका अच्छा ना इंटरेस्टिंग थोड़ा पीछे जाते हैं एक्टिंग से आपको कोई ऐसा सच कोई एक्सपीरियंस नहीं था इससे पहले कोई एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत करियर शुरू किया कब 2020 में 19 में I was working in advertising. You were in advertising. I worked in advertising for 3 years. I graduated undergrad जब मैंने ख़त्म किया. I'm a very laid back person. बहुत ज़्यादा laid back हूँ मैं. तो मैं undergrad करके 1 साल वेलिया ही मारा था honestly. कुछ कर नहीं रहा था. तो एक लाहौर में बहुत लोग ये करते हैं. जी लाहौर का तो ये पेशा है. जी. तो और हम क्योंकि लाहौर से हम कह सकते हैं. बिल्कुल. तो एक साल कुछ नहीं किया. उसके बाद एक अपॉर्चुनिटी एक दोस्त छोड़ के जा रहा था एक MNC है एडवर्टाइजिंग में BBDO के नाम से. They work with PepsiCo. तो वहाँ पर मुझे अपॉर्चुनिटी मिल गई काम करने की. वो भी ऐसे ही बस प्लेट में मिल गई क्योंकि उनको ज़रूरी बंदा चाहिए था तो उन्होंने मुझे हायर कर लिया. 3 साल जब वहाँ काम किया तो वहाँ से ये रास्ता एक्टिंग का आप कह सकते हैं कि खुला. बिकॉज आई वॉज वर्किंग वेरी क्लोजली विद एक्टर्स और शूट्स वगैरह कर रहे थे हम काफ़ी ज़्यादा. तो वहाँ पे आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद एहसन रहीम. एक कमर्शियल मैंने किया. वो हुआ ये कि हम प्री प्रोडक्शन कर रहे थे अपने ऐड की. मीटिंग चल रही थी पेप्सी के ऑफिस के अंदर और हमारी जो क्लाइंट है उन्होंने कोई तकरीबन आई थिंक 200 या 250 बंदा रिजेक्ट कर दिया था. और फिर उन्होंने कहा कि यार मुझे ना फिरोज जैसा बंदा ला दो. तो मेरे बॉस ने कहा कि सर से उतारने के लिए कहा कि यही कर लेगा, ये बहुत अच्छा करेगा. तो एहसन रहीम साहब सामने बैठे हुए थे. अब हर जगह का एक डेकोरम होता है ऑब्वियसली. अब मैं वहाँ काम करता था. अब वहाँ वो कहते हैं कि ऑडिशन